नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रैल महीने के मुख्य दिवस। दोस्तों इसके पहले हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के जो फेमस दिवस है और उनके जो स्टेट जीके वाले क्वेश्चन हैं वो सभी हम लोगों ने अध्ययन किए थे। आज हम लोग अप्रैल महीने के फेमस दिवस पढ़ेंगे और उनसे जो स्टेट जीके वाले क्वेश्चन बनते हैं तो उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि 1 अप्रैल। दोस्तों 1 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आंसर होगा उत्कल दिवस। ओके दोस्तों, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, उत्कल दिवस। दोस्तों उत्कल है क्या, तो यहाँ पे एक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का एक प्राचीन नाम था उत्कल। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आंसर हुआ उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस भी हो सकता है। दोस्तों बहुत से बच्चे बोलोगे सर 1 अप्रैल को तो अप्रैल फुल डे मनाते हैं, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आता है। चीज़ें हम लोग को वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आती हैं, जो चीज़ें वास्तविक हैं, जो काल्पनिक चीज़ें उसके बारे में हमें अध्ययन नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को ही मनाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो उड़ीसा राज्य है तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। वह दोस्तों यहाँ पे जो उड़ीसा राज्य है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो उड़ीसा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। उड़ीसा में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मुख्य राष्ट्रीय उद्यानों की, तो यहाँ पे 2 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको याद करना है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। होगा दोस्तों, इसी के अतिरिक्त एक और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा राज्य के। तो अगर इनमें से कोई भी आ गया तो आप उड़ीसा में गोला भर देंगे आसानी से, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि उड़ीसा में मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे मुख्य मंदिर देखिए, यहाँ पे हम लोग जो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो आपके स्टेट जीके वाले क्वेश्चन है। तो मुख्य मंदिर की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। तो भुवनेश्वर में भगवान भोलेनाथ को समर्पित मंदिर है, उसका नाम है लिंगराज मंदिर। दोस्तों कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है। तो दोस्तों यहाँ पे लिंगराज मंदिर है और ये भगवान भोलेनाथ या भगवान आशुतोष को समर्पित है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक और इसका जिला है पुरी। तो दोस्तों यहाँ पे पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है और जगन्नाथ जो है ये भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु जी को समर्पित है। दोस्तों यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकालते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग रथ यात्रा वाला भी क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे पुरी से रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। इसमें अगर हम लोग बात करें कि इस यात्रा के अंदर कितने रथ निकाले जाते हैं, 3 रथ निकाले जाते हैं। सबसे पहला जो रथ है यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का है। ये पूरे उड़ीसा का नहीं पूरे भारत का सबसे फेमस फेस्टिवल है रथ यात्रा। दूसरे यहाँ पे जो भगवान जगन्नाथ है उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम है बलराम। तो बलराम मतलब कि बलभद्र, तो उनका भी रथ निकाला जाता है। और यहाँ पे जो भगवान जगन्नाथ है इनकी छोटी बहन, दोस्तों इनकी छोटी बहन जो थी उनका नाम था सुभद्रा इनकी छोटी बहन। तो सुभद्रा, ये 3 रथ निकाले जाते हैं। ये 3 रथ निकाले जाते हैं पुरी से। तो आपके एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो आंसर होगा उड़ीसा। और ये जो रथ यात्रा निकाली जाती है तो उड़ीसा के पूरे जिले से निकाली जाती है। दोस्तों तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। एक यहाँ पे एक और जिला है कोरडाग। तो कोरडाग में दोस्तों यहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है। दोस्तों ये सूर्य मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इस मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ब्लैक पैगोडा। लेकिन अगर दोस्तों हमारे एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि स्वर्ण पैगोडा का देश कैसे कहते हैं, स्वर्ण पैगोडा का देश। दोस्तों यहाँ पे जो पैगोडा है ये सुंदर बौद्ध मंदिरों के उपनाम है। स्वर्ण पैगोडा का देश कैसे कहते हैं, मतलब कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सुंदर बौद्ध मंदिर बनाए गए, तो आंसर आपका होगा म्यांमार। ओके दोस्तों, तो ये इतनी बातें आपको याद करनी है यहाँ पे उड़ीसा से। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा रफ कर देते हैं और इसके बारे में और भी जो मुख्य बातें हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे उड़ीसा में मुख्य स्टेडियम की, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे उड़ीसा में कौन कौन से मुख्य स्टेडियम है, मुख्य स्टेडियम, तो दोस्तों यहाँ पे एक स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम। दोस्तों कलिंगा स्टेडियम जो है ये किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो कलिंगा स्टेडियम हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, हॉकी।
और दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। ओके दोस्तों, यहाँ पे भुवनेश्वर जो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर में स्थित है। दूसरा यहाँ पे बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। दोस्तों बिरसा मुंडा भारत के बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी व्यक्तित्व और नेता भी थे। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। अब इसमें हॉकी लगा तो आपको पता चल गया होगा ये स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। और ये है कहाँ पे, तो उड़ीसा के राउरकेला में। दोस्तों यहाँ पे जो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है ये केवल भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात हुई राउरकेला में, दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला में स्टील प्लांट लगाया गया था। ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे इसकी जो राजधानी भुवनेश्वर, तो इसके वास्तुकार है कोनिसबर्गर। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो भुवनेश्वर लिखा है इसके वास्तुकार कौन है, उनका नाम क्या है, कोनिसबर्गर। ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों स्टेडियम हॉकी से संबंधित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे लिखा है कटक। दोस्तों कटक यहाँ पे एक जिला है कटक। तो कटक में यहाँ पे स्टेडियम है, उसका नाम है बारावाती स्टेडियम। बारावाती स्टेडियम। और ये स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, क्रिकेट के लिए। ओके दोस्तों, कटक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा जो बांध है उसका नाम है हीराकुंड बांध। सबसे जो लंबा बांध है दोस्तों उसका नाम है हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा महानदी। ओके दोस्तों, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कटक में, तो कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ पे दोस्तों, कटक में। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय वाला कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो फिलीपींस की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, मनीला हो जाएगा। वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे राष्ट्रीय वाला क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो कटक होगा। कटक ये आपका उड़ीसा में आएगा। और कटक किस नदी पर बना, महानदी। इस नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध भी स्थित है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। ओके दोस्तों, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि उड़ीसा की जो मुख्य झील है उसका नाम क्या है, मुख्य झील, तो उसका नाम है चिल्का झील। ओके दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चिल्का झील। ठीक है, तो इतने सारी बातें आपको उड़ीसा राज्य से याद रखनी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। तो दोस्तों 1 अप्रैल को हम लोग यहाँ पे मनाते हैं उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस है। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल को एक और दिवस है, वो भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एक हमारा बैंक है, केंद्रीय बैंक है आरबीआई, आरबीआई बैंक स्थापना दिवस, आरबीआई बैंक स्थापना दिवस। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है कि आरबीआई बैंक की स्थापना दिवस, तो जाहिर सी बात है कि आरबीआई बैंक की भी स्थापना 1 अप्रैल को ही होगी। इनके यहाँ सेम ईयर है, तो सेम ईयर नहीं है। यहाँ पे हमारा जो बैंक है आरबीआई, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई जो ये भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, और भारत का रिजर्व बैंक भी है। दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। अब आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1936 को, सॉरी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बैंक की स्थापना की गई है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को आरबीआई बैंक की स्थापना दिवस भी मनाते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो भारत की आखिरी राजधानी या महाराष्ट्र की जो राजधानी है उसका नाम है मुंबई, वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे, अब देखिए यहाँ पे स्थापना 1935 में हुई है, तो यहाँ पे 1935 में अंग्रेजों का शासन था। तो जाहिर सी बात है कि इसके जो अध्यक्ष बने वो अंग्रेज ही होंगे। तो सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन बने थे, उनका नाम क्या था, सर ओसबॉर्न स्मिथ। ओके दोस्तों, सर ओसबॉर्न स्मिथ ये आरबीआई बैंक के सबसे पहले अध्यक्ष बने थे, ये आपको याद रखना है। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया, तो भारत के आज़ाद होने के उपरांत सबसे पहले भारतीय अध्यक्ष, ये भी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले आरबीआई के भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे, तो उनका नाम क्या है, सर सीडी देशमुख। तो दोस्तों सर सीडी देशमुख ये पहले भारतीय अध्यक्ष बने, गवर्नर बने, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है सत्यकांत दास, सत्यकांत दास। ओके दोस्तों, और सत्यकांत दास ये किस नंबर के, ये है 25वें नंबर के, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों 1 अप्रैल को हमने देखा कि यहाँ पे 2 दिवस मनाते हैं, उत्कल दिवस और आरबीआई बैंक की स्थापना दिवस। ये सभी दिवस क्यों मनाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त की है। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, 2 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों 2 अप्रैल को एक बीमारी से संबंधित दिवस है, और ये मानसिक बीमारी है। तो यहाँ पे 2 अप्रैल आपका हो जाएगा विश्व ऑटिज्म दिवस,
विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। दोस्तों इस ये बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो ऑटिज्म है ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें जो बीमार व्यक्ति है तो उसको कुछ पता नहीं चलता कि हमें कौन सा कार्य कब करना है। तो ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो दिवस ये प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 5 अप्रैल। तो दोस्तों 5 अप्रैल आप इसको स्टार बना लेंगे। तो 5 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। दोस्तों भारत की नौसेना की ये कुछ समुद्री सैन्य अभ्यास में करती है। तो वो सैन्य अभ्यास किसके माध्यम में किए जाते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे अगर आपका सैन्य अभ्यास है सिलेनेक्स, अगर आपके जॉब क्वेश्चन ये पूछे कि सिलेनेक्स सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एस एल लिखा है। एस एल का अर्थ है श्रीलंका, आई से हो गया, यहाँ पे इंडिया हो गया। अब यहाँ पे जो सैन्य अभ्यास है ये नौसेना का है क्योंकि यहाँ पे एन लिखा है। तो दोस्तों एन से होता नेवल, नेवल का अर्थ की नौसेना, और ईएस लिखा है, ईएस से अर्थ है कि एक्सरसाइज। तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, यानी कि ये सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार से एक और सैन्य अभ्यास उसका नाम है जेमेक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है जेमेक्स। तो जे से आपका जापान हो गया, आई से इंडिया हो गया, एम से मेरीटाइम, मेरीटाइम का अर्थ है समुद्री, और यहाँ पे लास्ट में लिखा ईएक्स, इसका अर्थ की एक्सरसाइज। तो कुछ ऐसे सैन्य अभ्यास है जिसके बारे में उसका शब्द संक्षेप वहाँ पे देशों के लिखे रहते हैं। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका 5 अप्रैल हो गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ना। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछे कि विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं, तो आपका आंसर होगा 8 जून। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विश्व महासागर दिवस को मनाते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे, तो आंसर होगा 8 जून, जबकि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा 6 अप्रैल, इसको भी हम लोग स्टार बना लेंगे। 6 अप्रैल दोस्तों, यहाँ पे 6 अप्रैल को आपका हो जाएगा विश्व खेल दिवस। 6 अप्रैल को दोस्तों हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व खेल दिवस। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिवस है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है, तो उसके बारे में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके बारे में बहुत से बच्चे गलत ऑप्शन में गोला भर देते हैं। तो अगर सही ऑप्शन होगा तो वहाँ पे आपको सही ऑप्शन में गोला भरना है। तो विश्व खेल दिवस अगर पूछे तो 6 अप्रैल। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त। अब ये यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस कह रहा है, तो ये दिवस किसके सम्मान में मनाते हैं, तो यहाँ पे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति मेजर ध्यानचंद, उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त होगा, विश्व खेल दिवस पूछेगा तो 6 अप्रैल होगा। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे जो मुख्य खेल पुरस्कार है वो भी वितरित किए जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो उसका नाम जान लेते हैं। तो यहाँ पे 4 मुख्य पुरस्कार है। देखिए भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है उसका नाम है मेजर ध्यानचंद। दोस्तों इसका पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन नाम चेंज हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और यह पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, तो शतरंज के अपने भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, तो उनको यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और यह पुरस्कार की स्थापना कब हुई है दोस्तों, 1991-92 में। ये पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, तो अभी मैंने बताया विश्वनाथन आनंद। दोस्तों विश्वनाथन आनंद, तो यह पुरस्कार सबसे पहले इन्हीं को दिया गया और इसी ईयर में भी दिया गया 1991 में। अब यहाँ पे जो दूसरा पुरस्कार है उसका नाम है अर्जुन पुरस्कार। ये सभी दोस्तों पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं और ये सभी मुख्य पुरस्कार, इनके स्थापना वर्ष में क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, 1961 में हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, जो खेल खेल की कोचिंग देते हैं, जैसे कि बैडमिंटन के सुपरस्टार भी रहे हैं और कोच भी है पी गोपीचंद यानी कि पुलेला गोपीचंद। तो जो खेल प्रशिक्षक है यानी कोच है, तो उनको एक पुरस्कार देते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं। दोस्तों द्रोणाचार्य आपको पता होगा कि कौरव और पांडव के मुख्य रूप से अर्जुन के यहाँ पे ये गुरु रहे हैं। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार, ये जो हमारे गुरु है यानी कि खेल के क्षेत्र में जो स्पोर्ट्स के कोच है, तो उनको एक पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1985 में हुई है। इसी में एक और पुरस्कार है जो एक ट्रॉफी, माँ का ट्रॉफी। दोस्तों यहाँ पे माँ का जो ट्रॉफी है, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री उनके नाम पे ट्रॉफी रखी गई है और ये ट्रॉफी की स्थापना 2002 में हुई है।
इसका पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, यानी इसको हम लोग समझते हैं मार्का ट्रॉफी बोलते हैं। तो ये ट्रॉफी उस विश्वविद्यालय को दी जाती है जो पूरे वर्ष में सबसे अच्छा खेल परफॉर्मेंस करता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ये सभी चारों पुरस्कार दिए जाते हैं, ये सभी आपको याद होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, यह पुरस्कार सबसे पहले क्रिकेट में किससे दिया गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर रहा है 7 अप्रैल। तो दोस्तों 7 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाते हैं हम लोग? 7 अप्रैल को। अब ये दिवस 7 अप्रैल को ही मनाते हैं, ऐसा क्यों? तो इसके बारे में हम लोग जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे संगठन है जो स्वास्थ्य से संबंधित है, उसका नाम है WHO। इससे को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई है। दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई, इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, दोस्तों स्विट्जरलैंड में एक प्लेस है, उसका नाम है जिनेवा। तो जिनेवा में यहाँ पे इसका WHO का मुख्यालय है। दोस्तों ऐसे संगठन जो W से स्टार्ट है, तो सभी का मुख्यालय कहाँ पे होगा? जिनेवा में होगा, ये आपको याद रखना है। और अगर हम लोग बात करें कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। दोस्तों ये इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रियोस। दोस्तों ये इनका पूरा नाम है, तो यहाँ पे पूरा नाम इनका लिख दे रहे हैं, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रियोस। और एक इस देश के हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है इथोपिया, ये वहीं के ही रहने वाले होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, इसका मुख्यालय जिनेवा में, और वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रियोस। और एक इस देश के इथोपिया के हैं। दोस्तों इथोपिया की राजधानी क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना होगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहे हैं 10 अप्रैल। दोस्तों यहाँ पे अब 10 अप्रैल का अलग ही आपका एक चिकित्सा की पद्धति है, जिसे हम लोग होम्योपैथी बोलते हैं। अब होम्योपैथी है, यूनानी है, ये सभी जो चिकित्सा पद्धति है ये कुछ ज़्यादा फेमस है। तो 10 अप्रैल को हम लोग यहाँ पे कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व, दोस्तों क्या क्या विश्व की जगह अंतर्राष्ट्रीय लिखा है, तो है वही चीज़, ठीक है। तो विश्व होम्योपैथी चिकित्सा दिवस, ये दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। अब ये दिवस हम लोग यहाँ पे 10 अप्रैल को ही मनाते हैं, ऐसा क्यों? कि यहाँ पे जो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक है, उनका नाम है सैमुअल हैनीमैन। तो उनका बर्थडे 10 अप्रैल को होता है, इसलिए उनको सम्मानित करने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो होम्योपैथी चिकित्सा है, इसके जनक कौन है, इनका नाम आपको याद रखना है कि इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। सैमुअल हैनीमैन, ये होम्योपैथी चिकित्सा के जनक है, ओके दोस्तों, सैमुअल हैनीमैन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 17 अप्रैल। दोस्तों 17 अप्रैल में भी एक बीमारी है। अब यहाँ पे आप लोग जितने भी पढ़ा रहे हैं, ये सभी बीमारी वाले या मतलब स्वास्थ्य वाले, एक तरह से डिसीज और जो हेल्थ है उससे संबंधित यहाँ पे सभी साथ आ जा रहे हैं। तो 17 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस। दोस्तों ये भी एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। विश्व हीमोफीलिया दिवस ये कब मनाते हैं? तो 17 अप्रैल को, ओके दोस्तों। यहाँ पे आप 10 अप्रैल, 6 अप्रैल और 7 अप्रैल इन सभी को आप स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट आपका 18 अप्रैल, तो यहाँ पे होगा विश्व धरोहर या हेरिटेज बोल सकते हैं, विश्व विरासत भी बोल सकते हैं, विश्व विरासत या धरोहर दिवस। दोस्तों ये जो दिवस है, तो यहाँ पे एक हमारा संगठन यूनेस्को, तो यूनेस्को ऐसे विरासत स्थल या धरोहर स्थल जो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और दोस्तों यहाँ पे इंक थोड़ा सा डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइट दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारा संगठन है यूनेस्को। तो दोस्तों यूनेस्को जो मतलब कि प्राचीन इमारतें हैं या एक तरह से सांस्कृतिक केंद्र हैं, तो उनको अपने विरासत स्थल में शामिल करती है। जैसे हमारा यहाँ पे आगरा का लाल किला है, रानी की राव है, ऐसे कई सारे स्थान है या स्थल हैं, जो अजंता की गुफाएं भी हैं। तो उसको यूनेस्को यहाँ पे जो धरोहर है या विरासत है, तो उस लिस्ट में शामिल करती होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 21 अप्रैल। तो दोस्तों यहाँ पे 21 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। सॉरी 21 अप्रैल को दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा भारतीय सिविल सेवा दिवस होगा। 22 अप्रैल को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो 21 अप्रैल को यहाँ पे कौन सा दिवस होगा? भारतीय सिविल सेवा दिवस। दोस्तों सिविल सेवा के आपके मतलब एक हमारा संगठन है UPSC,
तो वो सिविल सेवा के हमेशा पर ईयर है उसके एग्जाम कराती है। ओके दोस्तों, और ये भारत में सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। तो 21 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा इसके जनक कौन है? भारत में सिविल सेवा के जनक कौन कहलाते हैं? तो उनका नाम क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, भारत में जो सिविल सेवा है उसके जनक कौन है? उनका नाम क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, अगर हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में क्वेश्चन, ये यूपी स्पेशल में क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको भी यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे यूपीएसआई का या यूपी पुलिस का या यूपी बंदरोगा का, तो इनके बारे में क्वेश्चन ये पूछता है कि इनकी कब्र कहाँ पे, कब्र या मजार कहाँ पे है? तो इनके जो कब्र है अपने यूपी के गाजीपुर जिले में स्थित है। ये आपके एग्जाम क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे, मतलब उनको कहाँ पे दफनाया गया? तो आंसर होगा आपका गाजीपुर। होगा दोस्तों, यहाँ पे जो सिविल सेवा है तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आईसीएस। दोस्तों, पहले इसका नाम था आईसीएस, लेकिन अभी तो इसका नाम है आईएएस। ओके दोस्तों, तो आईसीएस में सफल होने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो उनका यहाँ क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले अपने भारत की ओर से आईएएस में सफल होने वाले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर। होगा दोस्तों, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अभी यहाँ पे टैगोर लगाया, ठीक है, तो ये सभी बंगाली होते हैं। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत की पहली महिला आईएएस कौन है, तो पहले यहाँ पे नाम था इंडियन सिविल सर्विस, लेकिन यहाँ पे नाम हो गया आईएएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गया। तो यहाँ पे अगर आपसे महिला पूछेगा तो अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। अगर प्रथम पुरुष पूछेगा तो सत्येंद्र नाथ टैगोर है, और अगर पहली महिला पूछेगा तो अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 21 अप्रैल हमारा हो गया भारतीय सिविल सेवा दिवस, और इसके जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे, मजार कहाँ पे है? तो आपका यूपी के गाजीपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ये वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पृथ्वी है इसके कंजर्वेशन के लिए, और इसमें जो कि एक तरह से भूमि अपरदन हो जाता है, कई सारे एक तरह से समस्या होती हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस ये आप लोग कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। देखिए दोस्तों, 22 वाली डेटें आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर हम लोग जस्ट एक महीने पीछे जाएं तो 22 मार्च आएगा। 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व जल दिवस मनाते हैं। इसके एक महीने आगे आए तो 22 अप्रैल आएगा। तो 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, और एक महीने आगे जाएंगे तो 22 में आएगा। तो 22 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। दोस्तों, इसके उपरांत 22 जुलाई आएगा, आपका 22 जुलाई आएगा तो राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं। इसके उपरांत सबसे लास्ट में 22 दिसंबर आएगा तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे 22 वाली जितने भी डेट हैं वो सभी आप एक साथ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में आती हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत वाली जो 22 मार्च है, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तो हमारा एनवायरनमेंट से संबंधित है। और जो लोग टेट या सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ईवीएस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये दिवस कब मनाते हैं, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये क्वेश्चन आता है, ये सबसे पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट अर्थ समिट। दोस्तों, यहाँ पे जो सम्मेलन है उसको हम लोग इंग्लिश में समिट भी कहते हैं। तो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन ये कब हुआ था? 1992 में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों, ब्राजील में प्लेस है रियो डी जेनेरियो। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो 2016 में यहाँ पे ओलंपिक गेम का आयोजन भी किया गया था। तो सबसे पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1992 में। इसको हम लोग फर्स्ट अर्थ समिट भी कहते हैं, और इसको इसी का ही दूसरा नाम है रियो सम्मेलन। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि रियो सम्मेलन कब हुआ था? अब यहाँ पे रियो में हुआ है तो इसलिए इसको हम लोग रियो सम्मेलन में कहते हैं। तो ये कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। यहाँ पे आपको डेट याद रखनी है। और दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपका है 23 अप्रैल, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट। दोस्तों, कॉपीराइट का अर्थ प्रकाशन का अधिकार, इसका सिंबल ऐसे सी, यहाँ पे गोले में सी बनता है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। दोस्तों, यहाँ पे ये जो यूनेस्को है, तो ये यूनेस्को प्रत्येक वर्ष किसी भी देश की राजधानी को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नॉमिनेट करता है। तो इस वर्ष यहाँ पे एक देश है घाना। दोस्तों, घाना एक ये छोटा सा देश है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है, और इसकी जो राजधानी अक्रा, इसी को इस वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 24 अप्रैल। 24 अप्रैल मोस्ट हैप्पी, इसको भी आपको स्टार बना लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे 22 अप्रैल, 23 अप्रैल और यहाँ पे 24 अप्रैल, इसको भी स्टार बना लेगा। तो 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। दोस्तों, यहाँ पे जो पंचायती राज दिवस है तो इसका उल्लेख है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पहले इसको नोट कर लेते हैं।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो पंचायती राज दिवस है तो इसके जनक कौन है। तो पंचायती राज दिवस के यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके जनक कौन है या इसके शिल्पी कौन है। शिल्पी का अर्थ है कि इसको सबसे पहले किसके माध्यम से लागू किया गया, तो बलवंत राय मेहता। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है। तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता। या इसके शिल्पी कौन है, तो बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता जो समिति आए थे, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया था। इसके पूर्व अशोक मेहता समिति आए थे, तो उन्होंने भी पंचायती राज व्यवस्था को 2 भागों में डिवाइड करने का एक तरह से सिफारिश की थी, लेकिन उनकी जो सिफारिश है उसको नहीं माना गया। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। ओके दोस्तों, जैसे यहाँ पे सबसे छोटे लेवल पे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये इसके 3 भाग हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है ये त्रिस्तरीय है, मतलब इसके 3 लेवल है। सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था ये कहाँ पे लागू की गई थी, तो दोस्तों यहाँ पे एक जिला है नागौर, और नागौर जो आपका ये जिला है ये राजस्थान में आएगा। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था नागौर में लागू की गई, तब 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों। और यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है, ये कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद हो जाएगा 40 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 आ गया तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि यहाँ पे जो हमारा विषय है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 अप्रैल, तो दोस्तों 25 अप्रैल को यहाँ पे एक बीमारी से संबंधित है। दोस्तों हमें ऐसा लग रहा है कि अप्रैल में जितने भी हैं तो बीमारी वाले, स्वास्थ्य वाले, ये कुछ ज़्यादा ही हैं। तो 25 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। दोस्तों मलेरिया जो बीमारी है ये डेंगू, मतलब कि डेंगू तो अलग है, यहाँ पे जो विश्व मलेरिया दिवस है तो मादा एनाफ्लेज जो मच्छर है उसके काटने से होती है। तो एक तरह से ये बीमारी मतलब कि खासकर इसके जो मच्छर होते हैं वो ज़्यादा मतलब कि ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं, तो यहाँ पे ये अधिकतर पैरों और में काटते हैं, तो जिससे ये बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट आपका 26 अप्रैल, तो दोस्तों 26 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। दोस्तों यहाँ पे संपदा का अर्थ है कि कुछ ज़्यादा संपत्ति ऐसा नहीं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का अर्थ है कि हमारा जो माइंड है वो कितना ज़्यादा एक्टिव है, मतलब हमारे माइंड के अकॉर्डिंग हम कितने ज़्यादा संपन्न हैं। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। दोस्तों 26 अप्रैल को इसी दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष इंडेक्स भी लॉन्च किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसमें हमेशा टॉप पे अमेरिका देश रहता है। कि जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं या अमेरिका के जो बच्चे हैं वो अपने बौद्धिक विकास के लिए हमेशा कार्य करते हैं, और वहाँ पे जो फिल्में बनाई जाती है वो फिक्शन पे, साइंस पे आधारित होती है। अपने भारत की जो फिल्में हैं वो फिक्शन या साइंस पे आधारित नहीं होती, मार धाड़ वाली होती है या दूसरे अलग टाइप के मैटर की होती है। तो हमारे जो बच्चों का बौद्धिक विकास वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए देखिए वहाँ पे जो अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, चीन है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो मतलब कि उनके जो बच्चे या साइंटिस्ट होते हैं तो हमेशा नोबेल प्राइज प्राप्त करते हैं। ओके दोस्तों, तो अपना जो भारत के बच्चे वो उतना उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है और उतने अच्छे वो फील्ड में कार्य भी नहीं कर पाते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है इंडेक्स में, तो अमेरिका हमेशा टॉप पे रहता है। इस वर्ष जो भारत की रैंकिंग है वो 40 नंबर पे थी। इससे पहले पिछले वर्ष वो 2022 में 42वें स्थान पे था, इस वर्ष वो 40वें स्थान पे यानी कि 40 नंबर प्लेस पे है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा आपका 29 अप्रैल, तो दोस्तों यहाँ पे 29 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व नृत्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड डांस डे। ये दिवस मनाते हैं आपका 29 अप्रैल को। दोस्तों यहाँ पे जो डांस है इसके कई सारे टाइप्स हैं। अब मुझे तो डांस करना आता नहीं है मतलब कि, लेकिन इसके कई सारे डांस हैं मतलब कि टाइप्स होते हैं, तो वो सभी आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। नेक्स्ट आपका 30 अप्रैल, दोस्तों 30 अप्रैल यहाँ पे लिखा है 30 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं आयुष्मान भारत दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो भारत सरकार है इन्होंने आयुष्मान जो कार्ड है उसको भी लॉन्च कर दिया, आपको पता ही होगा। तो आयुष्मान जो कार्ड है जिसके पास वो 5 लाख तक का उसका किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट, किसी भी हॉस्पिटल में 5 लाख तक का फ्री में इलाज हो सकता है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे अप्रैल के जितने भी फेमस दिवस थे और वो दिवस क्यों मनाते हैं उसके बारे में छोटे जीके वाले जो फेमस क्वेश्चन थे तो उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग इतने करते हैं। जय हिंद।